जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे इम्पोर्टेंट जंग। कुरान जो कि आज एक बुक की शक्ल में, इसका क्रेडिट भी इसी जंग को जाता है। खिलाफत हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने तो ज़कात देने से इनकार कर दिया, कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिसमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसलमा कज़्ज़ाब था। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने अरब के सारे बागियों से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु उन सारे बागियों को खत्म करने लगे और फाइनली सबको खत्म करके यमामा मुसलमा कज़्ज़ाब की फौज के पास पहुंचे। मुसलमानों की बाकी सारी फौजें अरब की सारी बगावतों को खत्म करके अब सिर्फ उसी यमामा की जंग की तरफ देख रहे थे। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु 13,000 की फौज लेकर यमामा के मैदान पहुंचे और सामने मुसलमा की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। जैसे जंग शुरू हुई, 1 मिनट, ये मुसलमान है कौन जिसने इतनी तेजी से और इतनी आसानी से अरब की सबसे बड़ी फौज 40,000 की फौज जमा कर ली थी। बेसिकली मुसलमा का ताल्लुक नजद ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के सबसे रिच खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के शहर डेमेस्कस दमिश्क के सबसे बड़े स्कॉलर के साथ हासिल की, जिसके बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया। इवन कि आज भी ये कबीला अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग कबीला है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी बनु हनीफा कबीले से है। जब मुसलमान शाम से वापस अपने कबीले आया तो बहुत जल्दी उसके कबीलों वालों ने उसे अपना सरदार बना दिया, क्योंकि ये ऐसे था कि आज कोई हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके वापस अपने छोटे से गांव में आए। मुसलमान अपने इल्म और टैलेंट की वजह से अपने कबीलों में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। लेकिन जब मुसलमान नजद में अपने कबीलों को लीड कर रहा था, उसी वक्त हिजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल मक्का वालों से जंग होती रहती, बद्र, ओहद, खंदक, जिसके कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब को समझ आने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल हैं और अरब के सारे कबीले हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगी। ये देखकर बनु हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदारों से डिमांड की कि वो भी जाकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। जिसके बाद मुसलमान अपने बाकी सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और मुसलमान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद मुझे अपना जानशीन खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुसलमान से कहा कि अगर तुम मुझसे ये छोटी सी चीज भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें खलीफा बनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वहां से निकले और वापस अपने कबीले पहुंचकर उन्होंने सारे लोगों को जमा किया और कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया। कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग फिर भी कंफ्यूजन में थे। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसी बनु हनीफा में से एक बंदे को उनकी तरफ रवाना किया ताकि वो जाकर उन्हें हकीकत बता सके। जैसे वो शख्स अपने कबीले के दरमियान पहुंचा तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जिसके बाद सारे लोग उसके गिर्द जमा हो गए और उसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया है ताकि मैं तुमको ये बता सकूं कि ये जो मुसलमान है ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। जिसके बाद उसके कबीले के लोगों को ये बात कंफर्म लगने लगी और वो सारे मुसलमान को अपना पैगंबर मानने लगे। लेकिन जब तक लोगों को उसकी हकीकत का पता चले, मुसलमान ने इस्लाम की बहुत अहम चीजों को खत्म कर दिया, मतलब शराब को हलाल कर दिया और फहाशी को बिल्कुल जायज कर दिया। फजर और इशा की नमाजें खत्म करके नमाजें 5 के बजाय 3 कर दी। रमजान के महीने के रोजे भी खत्म कर दिए और गवाहों के बगैर निकाह को जायज कर दिया और कुरान की आयतों को चेंज करके एक नई किताब बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने जब मुसलमान के इस आसान दीन को देखा और फिर इस्लाम के सख्त रूल को देखा तो इस्लाम को बिल्कुल छोड़कर
آہستہ آہستہ مسلمہ کا دین ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب ایک سوال کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مشکل سے اسلام کو پھیلایا تھا، تو پھر مسلمہ کے دین کو لوگ کیوں اتنی آسانی سے قبول کر رہے تھے؟ The reason is، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی تھی کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو خدا مانے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خداؤں کو مان لیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تمہارے خداؤں کو ایکسپٹ نہیں کروں گا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر بہت سخت ظلم کرنے لگے، لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ گیا اور عرب کے ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسپٹ کرنے لگا اور عرب کے سارے الٹے پلٹے رواجوں کو بھی ایکسپٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ قبیلے بھی مسلمہ کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے اور اس طرح مسلمہ بغیر کسی اسٹرگل کے آگے بڑھنے لگا۔